तो श्रद्धा के बाद क्या तुनिशा को भी मिली धर्म वाली सजा? इसी पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। आप देख रहे हैं पब्लिक है, सब जानती है। तो तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले में आपको बता दें, पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा है कि पूछताछ में शीजान खान ने धर्म की वजह से तुनिशा के साथ ब्रेकअप किया। ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में आकर तुनिशा ने मौत को गले लगा लिया। श्रद्धा मर्डर केस में लव जिहाद के एंगल से तुनिशा डर गई थी। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने भी तुनिशा केस में आपको बता दें लव जिहाद के एंगल की बात कही है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा है लव जिहाद की बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि असल में जिहाद उनकी परंपरा है और अगर जब कुछ नहीं होता है तो वो लव जिहाद करते हैं। तो सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं कि क्या तुनिशा भी लव जिहाद की शिकार हो गई? क्या शीजान के धर्म वाले धोखे ने ली तुनिशा की जान? सवाल तो यह भी है कि श्रद्धा वॉलकर के 35 टुकड़ों वाला लव जिहाद देखकर तुनिशा डर गई थी, तो आखिर कब तक ये लव जिहाद वाला प्यार चलता रहेगा? हिंदू बेटियों की जान ये कब तक लेता रहेगा? ये बड़ा सवाल। श्रद्धा के बाद तुनिशा, धर्म वाली सजा। जहां प्यार आबाद, वहां कैसे लव जिहाद? क्या शीजान के धर्म वाले धोखे ने ली तुनिशा की जान? शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया। क्या शीजान ने तुनिशा को शादी का झांसा देकर किया इस्तेमाल? शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, 3-4 महीने उसको यूज किया। मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। क्या श्रद्धा मर्डर केस में लव जिहाद के एंगल को देखकर डर गई थी तुनिशा? ब्रेकअप हुआ था, इसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। क्या प्यार की आड़ में हो रही है हिंदू बेटियों से साजिश? बहुत गहराई से इसने सीरियसली सोच रहे हैं कि इसी के लिए लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। और यदि यह मामला लव जिहाद का है तो लव जिहाद के पीछे कौन से संगठन है, इस मामले की भी तहकीकात पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो ऐसे में भारत 24 पूछ रहा है 5 सवाल। सवाल नंबर 1, क्या श्रद्धा के बाद तुनिशा को मिली धर्म वाली सजा? जहां प्यार आबाद वहां कैसे हो सकता है लव जिहाद? क्या तुनिशा शीजान के ब्रेकअप के पीछे भी धर्म था? यह बड़ा सवाल। और अगला सवाल तो यह भी है कि क्या श्रद्धा मर्डर केस के बाद डर गई थी तुनिशा? और आखिरी सवाल यह कि क्या प्यार की आड़ में हिंदू बेटियों के साथ हो रही है खौफनाक साजिश? तो इन्हीं सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे इस बहस के जरिए। और बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने खुलासा क्या किया है। तुनिशा की मां ने क्या आरोप लगाए हैं और तुनिशा के चाचा ने क्या कुछ कहा है। तुनिशा की मां ने कहा है कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, शीजान ने शादी का वादा किया था, शीजान ने तुनिशा को यूज किया। ये उनके शब्द हैं कि तुनिशा को यूज किया। शीजान का किसी और से भी अफेयर था, यानी कि तुनिशा के तो साथ था ही अफेयर, उसके साथ और लड़कियों के साथ भी उसके संबंध थे। वहीं तुनिशा के चाचा पवन शर्मा ने कहा है कि तुनिशा के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद शीजान खान कमिटेड नहीं था। शीजान एक ही समय में कई लड़कियों से बात करता था, जिसके चलते तुनिशा डिप्रेशन और स्ट्रेस में थी। शीजान के धोखे की वजह से तुनिशा को एंजाइटी अटैक आया। तुनिशा करियर में अच्छा कर रही थी, वो आत्महत्या आखिरकार क्यों करेंगी? ये सवाल उनकी ओर से पूछा जा रहा है। तो आइए अब बहस की शुरुआत करते हैं। और आज की बहस में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, अभिनेत्री मानवी तनेजा हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल हामिद नुमानी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में उपस्थित हैं, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी को आप देख रहे हैं, वो भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी आज की बहस में शरीक हैं। मेरा पहला सवाल अब्दुल हामिद नुमानी जी आपसे है
अब इसमें भी लव जिहाद की बात कही जा रही है। मां की बात आपने सुनी, वो कह रही हैं कि उसे समझाने की भी कोशिश की गई थी, किस तरह से यूज किया गया। तुनिशा के साथ अफेयर होने के बावजूद उसे धोखा दिया गया और लड़कियों के साथ भी उसके संबंध थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो जो है प्रथम दृष्टि में यह जो है लगता है कि जो है लड़की को जो है वो धोखा दिया गया है। जब वो एक लड़की से जो है इस तरह संबंध है कि वो शादी तक मामला पहुंच जाए, फिर भी वो अन्य लड़कियों के जो है संपर्क और संबंध में, तो ये गलत है। ये जो है वो धोखा ही नज़र आता है। 420 का केस है, इसमें कहीं जो है वो लव जिहाद या धर्म या लव की कोई बात नहीं है। लव अगर होता तो ऐसा होता ही नहीं, और जिहाद का तो कोई मतलब नहीं है। जितने लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं वो न लव को जानते हैं न जिहाद को जानते हैं मेरे हिसाब से। नुमानी साहब, जब भी ये लव जिहाद की बात आती है आप इतने डिनाइल मोड में क्यों आ जाते हैं? नहीं, वो जिहाद जो है ना, इसका कोई संबंध ही नहीं है। इस्लाम में इस तरह नहीं है कि आप जो है किसी जो है अन्य धर्म की लड़कियों से जो है आप जो है संबंध बनाएं, शादी करें। वो जो है बिल्कुल जब तक जो है आप जो है विचार की सतह पे आप जो है एक तरह नहीं है, एक प्रकार नहीं है, तो इस्लाम में इस तरह की जो शादी हो ही नहीं सकती है। इसलिए इसको जिहाद जो है ना, ये धार्मिक शब्द है, पवित्र शब्द है, इसलिए उसको इस तरह के मामले में प्रयोग करना गलत है हमारे हिसाब से। नहीं, तो धोखा है तो धोखा है, कोई बात नहीं। प्रलोभन देने के लिए भी जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं आप उनको, अवधेश कुमार जी, जो लगातार एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये जानलेवा पैटर्न लव जिहाद की जो संख्या बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, हर 5-6 दिन के बाद एक नया मामला आ जाता है, शहर बदल जाते हैं, राज्य बदल जाता है, लेकिन मामले तो आ ही रहे हैं। लेकिन जब नुमानी जी से सवाल पूछे तो वो एकदम से लव जिहाद को लेकर उसको डिफेंड करने के लिए सामने आ जाते हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। नुमानी जी इसलिए अच्छे विद्वान हैं, पता नहीं कितने साल से हम लोग साथ डिबेट कर रहे हैं। देखिए, इस शब्द को थोड़ा बहुत हम बाएं दाएं कर सकते हैं। आप लव जिहाद के बदले कोई शब्द इस्तेमाल कर दिया, हालांकि लव जिहाद शब्द भारत में कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने केरल से आरंभ किया था। पहला बार लव जिहाद शब्द 2011 में वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज ने, जब उनकी लड़कियाँ मुसलमान लड़कों के चक्कर में जा रही हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, जब ज़्यादा मामले आए तब उन्होंने कहा वहाँ विधानसभा में उठा, और तब के वहाँ अच्युतानंदन जो मुख्यमंत्री थे 2012 में, उन्होंने इसको स्वीकार किया। यस, लव जिहाद इज रियलिटी इन केरला। बाकी यूरोप के देशों में भी ये शब्द लव जिहाद आया है। पहले इसको क्रिश्चियंस लोगों ने ही उठाया है, दुनिया भर में उठाया है। लेकिन अभी जो मामले आ रहे हैं, देखिए हमने श्रद्धा की चर्चा की है। अभी जो ये झारखंड के साहेबगंज में मालूम हुई एक लड़की, जो रिबिका पहाड़िया नाम की लड़की थी, उससे दिलदार अंसारी ने उससे शादी किया। उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। जब वो नहीं मानी, जबकि उसके पास पत्नी थी, उस दूसरे पत्नी के साथ वो लड़की रह रही है, तो उसको हत्या किया, 18 टुकड़े उसने काट के फेंक दिए उसको। तो ये मेरा मानना यह है कि ये एकदम आप केरल से लेकर के कश्मीर तक चले जाए, पूरब से लेकर के पश्चिम तक चले जाए, हर कुछ क्षण में ऐसे मामले आते हैं। और इन मामलों में हिंदू लड़कियां, सिख लड़कियां या गैर मुस्लिम लड़कियां, मैं ये कह रहा हूं, उनको सुसाइड करना पड़ रहा है, उनकी हत्या हो रही है। तो ये इसका एक प्रकार से इसकी ठीक से जांच तो होनी चाहिए। और मैं ये सुजान का केस क्या है, मैं चाहे तुनिशा शर्मा का, ये अभी मैं अंतिम निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोई लड़की उस परिस्थिति में जब वो शूटिंग में है, सामान्य स्थिति में सुसाइड नहीं कर सकती। उसने अपनी मां को फोन किया है कि मां, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, मुझे सुजान चाहिए, आई नीड हिम। और वो लड़का, उसके साथ पता चल रहा है उसके 3-4 और लड़कियों से संबंध रख रहा है। जो ये लड़का आफ्ताब है, ये उसके बोटी बोटी काट के फ्रिज में रखे हुए और दूसरी लड़कियों को बुला रहा है और बात कर रहा है। अभी हमने यूपी में देखा कि एक राहुल नाम का लड़का फरहान बन के एक लड़की को फंसाता है, फिर जब उसकी शादी हो जाती है तब लड़का का पता चलता है कि ये मुसलमान है। इसी झारखंड में देश की एक नामी शूटर तारा शाह सहदेव, उसे रांची के एक व्यक्ति को जानता ही नहीं था कि यह मुसलमान है। उसकी शादी भी हो गई, उसके घर भी वो चली जाती है, और उसके बाद जब पता चलता है कि मुसलमान है, फिर जब वो विद्रोह करती है उसको घर में बंद कर दिया जाता है।
कितना हंगामा हुआ है पूरे देश में। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि छिटपुट घटनाएं जरूर दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से इस खतरनाक विचार के स्रोत उसी जिहाद से है जो दुनिया में इस समय आतंकवाद का कारण बना है। एक दूसरे रूप में कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ऐसा समूह है देश भर में जो इस प्रकार से माइंड वॉश करते हैं कि गैर मुस्लिम लड़कियों को शादी करो, उनको फंसाओ, इससे तुमको जन्नत मिलेगा। ये घटनाएं हो रही है। मैं अंतिम लाइन, मेरा मानना यह है कि एक एक घटना की बजाय ये एनआईए को ये जांच राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाना चाहिए। एक बार लव जिहाद की ठीक तरीके से जांच होकर एक एक जो घटनाएं हुई हैं और ठीक से राष्ट्रीय स्तर पर उसको सामने लाया जाना आवश्यक हो गया है। नहीं तो इसी प्रकार से लड़कियां जो है कुर्बान होती रहेंगी, उनकी बलि चढ़ती रहेंगी। और नुमानी जी तो थोड़ी भाषा इनकी मैं समझता हूं मृदु भी रहती है, नरम भी रहती है। बाकी लोग तो अटैक कर देते हैं जैसे उनको पूरी कथा मालूम हो। जी राहुल लाल जी, तो जांच तो होनी चाहिए। अगर ये धोखा हो रहा है, फरेब हो रहा है, जैसे बता रहे हैं कि कई जगह अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों को धोखे में रखा जा रहा है, तो यहाँ अगर पहचान नहीं छिपाई आपने तो फिर भी आप धोखा तो दे ही रहे हैं कि आप रिलेशनशिप इतने महीनों से जो चल रहा था, जब शादी की बात आती है तो फिर आप धोखा देकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, एक मजबूर कर देते हैं एक बेटी को आत्महत्या करने के लिए। देखिए, सारा घटनाक्रम तो बिल्कुल एक तरफ है, लेकिन इसमें जो बिल्कुल जबरन हम लोग धर्म ढूंढते हैं और धर्म के आयाम पे हम लोग सीधे सीधे लव जिहाद जैसे निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। मैं भी लव जिहाद जैसे शब्द को मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम लोग भी इसी सोसाइटी में रहते हैं मीमांसा जी। ये तो एक तरह से कहीं न कहीं हमारे समाज में नैतिकता का पतन हुआ है। यहाँ पे एक लड़कों के एक साथ कई जगह पे कई लड़कियों के साथ अफेयर होते हैं, एक लड़की के कई लड़कों के साथ अफेयर होते हैं। नैतिक आधार पे ये नहीं होना चाहिए। इसमें अब हम लोग धर्म जाति ढूंढ के अगर उसका इस तरह से पोलराइजेशन के लिए प्रयोग कर रहा है, और इस पूरे मामले में मुझे दिखा शुरुआत से कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो तमाम कुछ चीज़ें आई भी नहीं थी सामने में, उसी समय से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो गर्भवती थी। बाद में पुलिस ने खंडन किया कि नहीं, इस प्रकार का कोई मामला नहीं था। तो ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये लव जिहाद का कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए भारत में यूज किया जा रहा है। आतंकवाद का या इस प्रकार के किसी भी चीज का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी होता है और हम उसको अपराध की दृष्टि से देखेंगे, तभी हम मामले के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे मीमांसा जी। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में आप लाखों मामले में, हजारों मामले में अगर ऐसा कुछ होता भारत में, तब तो भारत में तलाक ही नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे शादियां टूटनी नहीं चाहिए थी। तो ये तो एक सामान्य घटना है। आप कह रहे हैं पोलराइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुनील कौशिक जी, इसका जवाब दीजिए कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कि सियासी फायदा किस तरह से उठाया जाए, ध्रुवीकरण किस तरह से किया जाए। कोई मुद्दा आप उठाएंगे तो हर मुद्दा सियासी से क्यों देखा जाता है? क्या हर समय सियासी मुद्दों में उलझा करके उनको फंसाना चाहते हैं हम लोग? कम से कम निष्कर्ष तक पहुंचने तो दीजिए। इतनी जल्दी जो बयानबाजी आ रही है, कम से कम जिन एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उस एजेंसियां जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगी तो हम निश्चित तौर से कुछ कह सकते हैं। और जो अवधेश जी ने एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए हैं, जब कोई विकृत समाज हो जाता है, जैसे कोई मौसम है, जैसे मौसम तो 4 मौसम है, यदि कोई मौसम विकृत हो जाता है, ज़्यादा होता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करने लगते हैं। तो ये तो जिस धर्म से संबंधित जो प्रकरण आ रहे हैं, उस धर्म के नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी इस पर कम से कम सवाल उन बच्चों पर, उन लड़कों पर उठाएं कि आखिर में हमारा देश किस तरफ जा रहा है। जो तमाम महीने, पिछले 3-4 महीने में आप देखोगे ऐसे प्रकरण आ रहे हैं। पहले तो हमने सुने भी नहीं थे ऐसे प्रकरण का, काट करके लोगों को फ्रिज में रखा जा रहा है, फेंका जा रहा है। कहाँ हमारा समाज पहुंचा रहा है। और निश्चित मैं वही कह रहा हूं। तो मैं तब उस पर भी चर्चा हुई थी राहुल जी, उस पर भी चर्चा हुई थी, उसकी भी भर्त्सना हुई थी। कौन सा ऐसा मंच था? धर्म ढूंढने की इसलिए आवश्यकता है कि पिछले 6 महीने से आप देखोगे एक धर्म से संबंधित जब प्रकरण आने लगे तो सवाल खड़े होंगे। हिंदू धर्म से आएंगे तो उस पर भी सवाल खड़े होंगे। आप कह रहे हैं धर्म ढूंढना चाहिए, लेकिन वही बात कर रहे हैं जब वो एक पैटर्न नजर आ रहा है, एक ट्रेंड नजर आ रहा है। सिर्फ एक मामूली सी घटना हो तो आप उसे एक अलग नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन जब बार बार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, अलग अलग राज्यों में आ रही हैं, चाहे वो आप बात कीजिए जो अभी इससे पहले हुआ था आफ्ताब का केस, तो खैर इतना ज्यादा चर्चित रहा है, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा जो निधि और सूफियान का जो केस हुआ था, किस तरह से उसे चौथी मंजिल से नीचे गिरा दिया गया था। क्यों कराया गया था? क्योंकि वो अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये जो केसेस आ रहे हैं, आफ्ताब और वो शाहरुख और अंकिता का जो केस हुआ था, तो ये जब एक के बाद एक केस आएंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। फिर ये कहना कि धर्म को क्यों यहां पर पिन पॉइंट किया जा रहा है, तो ये क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता? ये तो आएगा ही ना किसी के भी जहन में। देखिए, साजिश के जांच करने के लिए हमारी एजेंसियां जांच करेंगी, लेकिन हमारी एजेंसियों को तो हम लोगों ने देखा तमाम मामले में
वो पॉलिटिकली इस तरह से यूज हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का इस तरह से मीमांसा इस समय दुरुपयोग हो रहा है कि क्या कहा जाए। हम लोगों ने देखा नहीं, आर्यन खान के मामले में देखा, एनसीबी लगी हुई थी, तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई थी, तो उस समय नहीं अब हम तो एनसीबी का घटना नहीं, हमें क्यों बनाइएगा, सवाल खड़े करेंगे ना हमें क्यों बनाइएगा, तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, एनसीबी जैसी संस्था का पूरा प्रयोग किया गया आर्यन खान के मामले में, इसलिए कि भाई वो मुसलमान थे, उनके एक बड़े सुपरस्टार हैं देश में, उनके बेटों को बदनाम कर दीजिए। तो आप अंतिम में क्या परिणाम निकला, पूरा का पूरा हम लोगों ने जो 2020 में जब पूरा देश में जो है कि कोरोना काल का स्थिति छाया हुआ था, और उस समय एक एक्टर का पूरा मामला कैसे छाया हुआ रहा, किस निष्कर्ष पे पहुंची सीबीआई आज तक बता पाई आज तक कि उस एक्टर का क्या हुआ था? ठीक है, मैंने सबका कमेंट ले लिया। मैं बीच में यहाँ पर जोड़ूंगी हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे से जुड़े हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो। आचार्य शैलेश तिवारी जी, अब क्या धर्म ही वजह रहा ये तुनिशा और शहजान के ब्रेकअप का? और यहां चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, क्या ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता है? जब लव जिहाद हम टर्म यूज करते हैं तो कई लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। कुछ कहते हैं कि सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जाता है अपनी सियासत चमकाने के लिए। आप अपनी राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं? शैलेश जी, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट करना होगा जी। मैं जी बोलिए। आवाज आ गई थी महाराज, पूरी तरह से सुयोजित हिस्सा मुझे दिख रहा है, भले ही राहुल लाल को यह लव जिहाद का हिस्सा नहीं दिख रहा हो, क्योंकि वह सेकुलर चश्मे से इसको देख रहे हैं। जब वह एक सामान्य व्यक्ति के चश्मे से देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भारत में जितनी भी घटनाएं घट रहे हैं, जितनी भी लड़कियां हिंदू लड़कियां हैं, उनके साथ मुस्लिम लड़के एक प्रोपेगेंडा के तहत उनसे अपना नाम बदल करके, अपना जगह बदल करके, प्रेम प्रलाप में फंसा करके उसके साथ शादी कर रहे हैं, बाद में अपना नाम उजागर करके उसे धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से भारत में लव जिहाद का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और यह तुनिसा का जो शहजान का जो केस है, मुझे यह भी एक लव जिहाद का एक सैंपलिंग दिख रहा है। आप देखिए, आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ कैसे किया, आपने देखा अभी झारखंड में एक बहन के साथ हुआ, एक शाहरुख नाम का लड़का जो है वह जिंदे जला देता है लड़की को। इस प्रकार की घटनाएं सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यह सुनियोजित तरीके से लव जिहाद का मुद्दा है, यह एक आतंकी मुद्दा है। इसमें भारत सरकार को एनआईए को जांच करना चाहिए और लव जिहाद पर विस्तृत जांच करना चाहिए, और इसे बार बार राजनीतिक मुद्दे पर नहीं देखे। यह देश का एक गंभीर मुद्दा है, यह सनातनियों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसका निष्कर्ष निकालना होगा। आप देखिए किस तरह आमिर खान को भी देख लीजिए ना, आमिर खान एक शादी, दो शादी, तीन शादी, हिंदू लड़कियों के साथ शादी, फिर उसके साथ डाइवोर्स, इस तरह की घटनाएं जो है यह सब भी एक लव जिहाद का एक अंग है। और मैं मानता हूं कि इस देश में जब तक लव जिहाद होगा तब तक देश की हिंदू बेटियां हैं वह परेशान रहेंगी। और मैं पूरे देश की हिंदू बहनों से आग्रह करता हूं एज ए सनातन धर्मगुरु के हिसाब से कि आप अपनी शादी, अपना प्रेम, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने स्थान को देख करके करें, नहीं तो आपको 36 जगहों पर काट के उसी तरह जैसे श्रद्धा को फेंका गया उसी तरह स्थिति आ सकती है। ठीक है, आचार्य शैलेश जी आपका जवाब देना चाह रही हैं। हमारे साथ अभिनेत्री मानवी तनेजा भी हैं। मानवी तनेजा, क्या ये एक साजिश नहीं नजर आ रही? हिंदू लड़कियों को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से साजिश नहीं है, क्योंकि लड़की बहुत मैच्योर थी, 14 साल की उम्र से काम कर रही थी। और ये जो शहजान लड़का है उसने अपना धर्म को छुपा करके उससे दोस्ती नहीं करी थी। वो दोनों सेट पे इकट्ठे जाते हैं। बीइंग एन एक्टर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहती हूँ और मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। अब ये उसके साथ लीड रोल में थी। अब आप जब लीड रोल में होते हैं तो आप सुबह शाम रात जब भी आपका शूट होता है, आपका सेट होता है, सेट पे आप इकट्ठे होते हो, ब्रेक पे आप इकट्ठे होते हो। ये कुछ दिन पहले लद्दाख भी गए थे शूटिंग पे, कुछ दिनों के लिए गए थे, तो वहां पे भी आप सुबह ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, लंच डिनर और जितने भी टेक्स हो रहे हैं साथ इकट्ठे हो रहे हैं, लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, वो जल्दी एक परसेप्शन बना लेती है कि शायद हम दोनों के बीच में कुछ है। जबकि आप लीड रोल के साथ जब आप काम करते हैं, को पैनलिस्ट होते हैं, आपके एक्टर्स होते हैं, उनके साथ आप अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, आप मजाक भी करते हैं, आप इकट्ठे भी रहते हैं, आप अपने वर्ड्स एक्सचेंज भी करते हैं, लेकिन एक अलग सा विजुअल क्रिएट कर लेते हैं। मेरे को जो लगता है, जहां तक ये तनिषा की बात है, ये कहीं ना कहीं EQ और IQ लेवल को बैलेंस नहीं कर पाई। जब लड़के ने बिल्कुल नहीं बोला, शहजान ने अपना कोई धर्म परिवर्तन के लिए कुछ नहीं कहा, शहजान ने सिर्फ ये बोल दिया कि मेरे को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उस चीज को लेकर के वो एक विजुअलाइज करने लग गई और वो उस चीज के लिए डिप्रेशन में चली गई। कहीं ना कहीं मैं मदर को भी थोड़ा सा हो सकता है किसी केस में आपकी बात भी फिट हो जाए, लेकिन इस केस में आपको बता दूं, ये बात कबूल की है शहजान ने कि वो रिलेशनशिप में था, वो तनिषा के साथ रिलेशनशिप में था। देखिए, जो उसने कबूल किया वो एडमिसिबल नहीं है। देखिए, जो उसने कबूल किया वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि जो अभी बयान दे रहा है वो एक कैसे बयान लिया जा रहा है ये आपको भी पता है, मुझे बड़ा दबाव में उससे ये जो बयान लिया होगा, ये जो कोर्ट में आएगा वो देखेंगे। और दूसरी बात ये, आप शादी भी करते हैं तो शादी के बाद आप लीगल नहीं है उसको पूरा टाइम अपने साथ रखने के लिए। एक लड़की के लिए भी जाता है, लड़के के लिए भी जाता है। आप डिवोर्स भी तो करते हैं। आप डिवोर्स में जा करके अगर कोई डिवोर्स दे देता है और एक व्यक्ति नहीं लेना चाहता तो वो सुसाइड कर ले, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। अब यही चीज अगर शहजान ने करी होती, लड़की बोलती, तनिषा कहती कि मुझे नहीं रहना शहजान के साथ, मुझे ब्रेकअप करना है, और वो सुसाइड कर लेते, क्या आप तनिषा को जेल में डालते? मैं रिया का भी एग्जांपल देती हूं, क्योंकि अभी तथ्य नहीं है, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है कि वो सुसाइड है या मर्डर है, अभी जांच बाकी है। क्योंकि जिस परिस्थितियों में उसकी हत्या हुई है, जो मीमांसा जी, केवल एक ही घटना नहीं है, इस देश में अनेक ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर वो लड़की इसको छोड़ के चली जाती है, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया, आपने अपना पॉइंट रख दिया, आपका अपना पर्सपेक्टिव है। क्या बहुत जल्दबाजी में क्या इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा कि कोई घटना घटती है तो हम अचानक से लव जिहाद की एंट्री करा देते हैं हर मामले में? ठीक है, मानवी, चर्चा करने दीजिए, चर्चा करने दीजिए। आपने अपना पॉइंट रख दिया, प्लीज एक एक करके मानवी जी, देखिए बहस तो तभी होगी ना जब सब अपना अपना पर्सपेक्टिव रखें। ये है कि वो मुसलमान है, अब रिया को अंदर किया, रिया को अंदर नहीं किया, सबका बुनियाद रिया को बिठाना, लेकिन रिया को अंदर नहीं किया क्योंकि वो हिंदू है, यहाँ ये मुसलमान है, इसीलिए सारे के सारे ब्लेम इस पे आ रहे हैं। अरे पोस्टमार्टम में भी बता दिया है कि पोस्टमार्टम देखिए एक बेटी ने सुसाइड किया है, क्यों किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। और हम यहाँ पर कोई जजमेंट भी पास नहीं कर रहे हैं, जजमेंट पास करना हमारा मकसद नहीं है, हम सिर्फ एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि कोई बगैर पूरी जांच के हम अंतिम निष्कर्ष नहीं दे सकते, ये बात बिल्कुल सच है, नहीं देना चाहिए। लेकिन जो कुछ एक प्रवृत्तियां होती हैं, अगर चारों तरफ एक प्रकार की प्रवृत्ति देखती है तो पूरे देश की आशंका उस ओर जाएगी। तो बगैर इन्वेस्टिगेशन के हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये तो वो मामला है ही नहीं। तो ये दोनों बातों के लिए ये लागू होता है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जो मानवी जी कह रही है बात कि लड़कियां ऐसी होती, ये बात सही है। और जो राहुल जी ने कहा कि जब से लिव इन का ये हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा परमिशन दे दिया है, तो ये कोई धर्म से ही, अब जो एक धर्म के लोगों के बीच भी रहते हुए लोग रह रहे हैं, तनाव हो रहे हैं, उनके सेपरेशन भी होते हैं, वो सब मामले हैं, उन पर भी विचार करने की जरूरत है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या उस प्रकार की जीवन शैली हमारे बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर सुरक्षित है या बदलाव होना चाहिए। लेकिन जब उसी को हम देखते हैं जरा दूसरे नजरिए से, तो मैं सभी लोगों से पूछता हूं कि एक केस भारत में बता दीजिए जब किसी हिंदू लड़के ने, किसी ईसाई लड़के ने, किसी सिख लड़के ने अपना नाम मुस्लिम रख करके और किसी मुस्लिम लड़की को फंसा के शादी किया हो, उसका हिंदू धर्म परिवर्तन कराया हो, उसकी हत्या हुई हो। एक उदाहरण, अगर इस देश में केवल झारखंड में 13 मामले एक साल में आ गए हैं। एक लड़का तो बोकारो में नाम बदल के शादी कर रहा था, एक ने पहचाना ये तो मुसलमान है, तब लोगों ने उसका पकड़ा और फेरा रोका है। तो इसीलिए इस देश में संदेह है, और संदेह प्रमाणित भी हुए हैं।
जितने मामले पर आवाज उठे हैं उसमें 80% मामले अंत में जाके इसी दिशा में गए हैं। नाम आप लव जिहाद दे दीजिए, दूसरे दे दीजिए, लेकिन इस्लाम मजहब की कट्टरता इतनी भरी हुई है कि उनको लगता है कि गैर मजहब की लड़कियों को फंसा करके हम अगर निकाह कर लेते हैं। ठीक है अवधेश जी, जो आपने पॉइंट रखा बिल्कुल, और इस पर हम जवाब देंगे। राहुल लाल जी और नोमानी जी, आप भी अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिए। ऐसे कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं जहां पर किसी हिंदू लड़के ने इस तरह से मुस्लिम लड़की को फंसाया हो, तो आप भी अपना होमवर्क जरूर करके आए। और नोमानी साहब, जो बात यहां पर अवधेश जी ने आपसे सवाल पूछा था कि कोई एक उदाहरण दे दीजिए जहां पर उल्टा हुआ हो। यहां तो हम देख रहे हैं बार बार हिंदू बेटियां जो हैं वो साजिश का शिकार हो रही हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, आत्महत्या कर रही हैं, कहीं उनकी हत्या की जा रही है। तो एक और उदाहरण आप दे दीजिए जहां उल्टा हुआ हो। देखिए, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, मैं हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में किसी घटना को नहीं देखता हूं। घटना को मैं घटना के रूप में देखता हूं, चाहे वो किसी तरफ से हो, लड़के का मामला हो या लड़की का। अगर वो धोखा है या नैतिक पतन से उसका जो है संबंध है, या जो है दोनों में से कोई जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें और आशाएं जो है बांध ले और जब वो पूरी न हो तो कहीं न कहीं निराशा की स्थिति में जाके अपना जो है प्राण जो है गंवा दे। तो इस तरह की ये नैतिक पतन का जो है मुद्दा है और बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद बांध लेने का मुद्दा है। तो जहाँ भी इस तरह की बात हो उसको उसी रूप में देखना चाहिए। और लव जिहाद जो है, और इस्लाम में तो मन गश्त फलई सा मिलना है कि जो आदमी धोखा देगा वो इस्लाम के दायरे में रहता ही नहीं है। तो धोखेबाज आदमी का कोई संबंध नहीं इस्लाम से। और जिहाद जो है वो कुरान का और इस्लाम का पवित्र शब्द और परिभाषा है। लिहाजा जो लोग ये कह रहे हैं या तो वो इस्लाम को नहीं जानते हैं या जो है वो गंदी जो है वो सियासत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ये बचाव का बहुत अच्छा तरीका है नोमानी साहब। क्या तो आप इसको धर्म से क्यों जोड़ रही हैं? नहीं, आप निंदा तो कीजिए ना कि गलत हुआ, धोखाधड़ी मैं तो अपराध मान रहा हूं ना, मैंने तो कल भी कहा था। हाँ, लेकिन जो ऐसा बार बार कर रहे हैं तो ऐसा जब हम दूसरी ओर से होता हुआ नहीं देखते हैं तो सवाल तो खड़ा होगा ना नोमानी जी कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? नहीं है, ये जो है कहीं न कहीं धोखा है, नैतिक पतन है या अपराध है, ये जघन्य या अपराध है। ये नैतिक पतन एक और ही क्यों ज्यादा हो रहा है? तो ये भी तो विचार का विषय है। क्या ये एक धर्म में ही ज्यादा नैतिक पतन क्यों नजर आ रहा है? ये नैतिक पतन का तो उधर भी है ना। अगर उसका जो है संबंध था उस लड़की से तो उस प्यार को निभाते वो, तो नैतिक पतन का तो उस तरफ भी जो है ना, नुमानी जी, दोनों तरफ है वो। एक चीज तो सुनिए, इस्लाम में क्या कहा है कि धोखा देके शादी करो और जो है 72 हूरें मिलेंगी। ये देखिए ऐसा है कि ये देखिए नुमानी जी, इसको आप गलत नहीं, आप गलत एंगल देखिए। ये मुस्लिम विरोधी बात हम लोग नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये अगर लेकिन अगर इस्लाम विरोधी तो कर रहे सुनिए हैं। सुनिए इस्लाम में कहाँ है? पहले सुनिए, मैं बता दूं तो इस्लाम में आतंकवाद है क्या? इस्लाम में आतंकवाद तो सारी धर्म में नहीं है। क्या इस्लाम में और आतंकवाद क्या इस्लाम में मुंबई पर अटैक करना है? धोखा नहीं है क्या? तो वही कह रहे हैं आतंकवाद हो सकता है। मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं तर्क चाहता हूं। एक तरह से हम लोग आतंकवाद और धोखा, मैं अपनी बात जरा बोल दूं। ऐसा है कि इस्लाम मान लीजिए, अरे भाई सुनिए, इस्लाम शांति का धर्म है मान लिया। इस्लाम में तो ये भी नहीं है ना कि जिहाद के नाम पर कोई अबू अल बकर जैसा व्यक्ति अपने को खलीफा घोषित कर करके और दुनिया में जो है पूरा का पूरा जहां चाहे वहीं आतंकवाद फैलाए और युद्ध करा दे। कोई ओसामा बिन लादेन जैसा धर्म का गलत प्रयोग कर रहा है ना। सवाल यह है कि तो हिंदू धर्म भाई जो कुछ दुनिया तो उस पर विचार तो करना पड़ेगा। अरे भाई ये तो मुसलमानों के लिए भी समस्या है ना। मूल धर्म से भाई ये मुसलमानों के लिए भी समस्या है कि अगर उनके मजहब के लोग उस मजहब के अपने अनुसार व्याख्या करके आतंकवादी बन रहे हैं, दुनिया में जिहाद के नाम पर खून और विध्वंस कर रहे हैं, दुनिया में लड़कियों, तो उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए ना कि वो कहे उस इस्लाम की परिभाषा उनके लिए ऐसा क्यों है? नुमानी साहब, ये तो कई केसेस केरल में देखे गए हैं जहां पर धर्म परिवर्तन करके लड़कियों को सीरिया भेजा गया है। एक मिनट, लड़कियों को सीरिया भेजा गया है, उनका ब्रेन वॉश करके। तो ये भी तो आप मानिए ना, होता है।
अरे हम तो वो आतंकवादी है 10 साल से मार तो रहे हैं इसको जो है। आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना, आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि अपने, जिम्मेदारी है। हाँ सभी की जिम्मेदारी है, तो कहाँ आप हो भी रही तो है? जिम्मेदारी अपील मानिए, कहाँ हो आप रही तो है? मानने को अपील तैयार नहीं कहाँ हो रही है है? कि होता है। आप ये तो कहेंगे ना, आप आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप, इन सब एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी, इन सब मुद्दों, अरे सुन लीजिए, आप सुनो ना, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए ना। मेरा एक मूल आप सवाल ये है, सुनिए। अगर कोई बीमारी है तो आप उसे मानेंगे ना कि है, तभी आप उसका इलाज करेंगे। ये फसाद है ये। हाँ, तो नैतिक पतन आप सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ ये तो नैतिक पतन है, आप इसको नजरअंदाज कर दीजिए। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर कौशिक अपनी बात छोटा सा रखिए, डॉक्टर कौशिक अपनी बात रखिए। ये धोखा है, अपराध है ये। ठीक है नोमानी साहब, सुनिए छोटा सा एग्जांपल है, 2020 की एसआईटी की उत्तर प्रदेश की जांच कर लीजिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भी 14 प्रकरण आए वो सब पैसे देकर के लब जिहाद कराया गया। किसी को बाइक दी गई, किसी को 20,000 रुपए दिए गए। कहां बहिष्कार आपके समाज ने किया उनका? कहां बहिष्कार हुआ? 14 बड़े मुकदमे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लिखे गए 2020 में, और उसी के आधार पर लब जिहाद पे बिल आया। कौन जिम्मेदार है? एक ही वर्ग के लोग। साथ कौन दे रहा है उसका? कौन? वो आप ही के लोग, आप ही के लोग, आप ही के आप लोग। तो बोलते हैं लेकिन दूसरे लोग आप ही के धर्म के, एक उदाहरण दीजिए किसी जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। किसी संगठन में इस्लामिक से, किसी मुस्लिम अरे आप संगठन सुनेंगे या नहीं, आप मुस्लिम जो है, नोमानी साहब, एक एक करके इस्लामिक एनजीओ से 3 एनजीओ से पैसे दिए गए, बच्चों को ट्रांसफर किए गए पैसे, बाइक दिलवाई गई उनको। अब सरकार तो कर ही रही है, तो सरकार कर रही है तो आप सवाल खड़े करते हैं। कोई नहीं सवाल खड़ा करता। कर रहे हैं आप अभी। साहब, आप बोल रहे हैं अभी आपने किया। आप ही के और जो क्या? धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। एक ही धर्म से क्यों आ रहे हैं? सुनिए एक ही धर्म के बाद क्यों आ रहे हैं? जो धर्म है वो गलत है वो। आप उनका बहिष्कार आप बताइए, मैं आतंकवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो धोखा, अभी भी बहिष्कार नहीं किया। हिंदू- आप अपने समाज से, आप अपने धर्म से अपील करिए। आप अपने धर्म से अपील ऐसे कीजिए। नहीं हो सकती डिबेट। हम तो देखिए, किए हुए हैं। हम व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं बहस, आप चारों के लिए नहीं ये बहस हो रही है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोचते हैं, ये तो लोगों को समझ में आना चाहिए, नहीं तो बहस किस लिए हो रही है? बिल्कुल आना चाहिए। मेरा सवाल बहुत ही चाहिए। मूल है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि जब आप बीमारी को मानिए ना कि ये है, आपकी ही धर्म के जो ठेकेदार बने बैठते हैं वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसी कुछ साजिश हो रही है। आप चलिए मान रहे हैं, ये बनाया जा रहा है ना, लड़कियों के साथ धोखाधड़ी तो हो रही है, धोखा हो रहा है, बिल्कुल फरेब हो रहा है, कहीं धर्म छिपा कर हो रहा है, ये धोखा हो रहा है, तो फिर मानिए इस बात हो रहा है, तो कहा तो रहा है और कैसे मानना होता है? देखिए आप में इतनी हिम्मत है, आप ऐसे लोगों का बहिष्कार करें? बहिष्कार आप करेंगे? कौन साथ ले रहा है उसका? कोई नहीं करता है। बहिष्कार किए हुए हैं, चीजें देखिए, और समर्थन कर रहा है उसका। इसमें कुछ चीजें खुल के आनी चाहिए सामने में। देखिए, अपराध और धर्म हम लोग जोड़ते हैं, समर्थन कौन कर रहा है? ठीक है, एक मिनट। इस्लाम, देखिए इस्लाम शांति का प्रतीक वाला विषय है। ठीक है कि अलग अलग हम लोग तो आज हम लोग जब आतंकवाद की बात करते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोगों ने सिख आतंकवाद नहीं देखा। हम लोगों ने अगर दुनिया के संदर्भ में हम लोगों ने देखे ईसाई आतंकवाद नहीं देखा, अरे बौद्ध आतंकवाद भी देख लिया, वो तो डिबेट ही अलग है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो देखिए, आप पूछ रहे थे उदाहरण की बात। देखिए मेरे एक मित्र, मैं तो अपने ही मित्र का उदाहरण दे रहा हूं, उन्होंने, वो हिंदू थे, उन्होंने धर्म बदल के शादी की, एक मुस्लिम लड़की से लव मैरिज शादी हुई। हालांकि बाद में शादी के बाद खुलासा भी हुआ और बड़े खुशी के साथ दोनों परिवारों ने फिर भी स्वीकार किया। तो वहां पे रजामंदी की स्थिति रही। तो ये स्थितियां होती है, नहीं होनी चाहिए। नाम परिचय छुपा के, यहाँ पे आप देखिए हिंदू धर्म में भी शादियां होती है, लोग दूसरे का घर भी अपना घर बता के जो है कि शादी कर लेते हैं। बाद में शादी होती है तो फिर कहां से विषय का, ये तमाम स्थितियां ऐसे तो आप एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं। ऐसे तो इंटरफेथ जो मैरिजेस हो रही हैं वो भी अच्छे कपल्स रह रहे हैं, फिर तो ऐसे भी एग्जाम्पल है हमारे बीच में। लेकिन आप ऐसा तो एग्जाम्पल दे दीजिए ना, कोई हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रखा था धर्मेंद्र ने तो नाम बदल, अच्छा ठीक है, मीमांसा जी में एक बात, हाँ आप देखिए जल्दी से, क्योंकि और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर शिकायतें हो रही है कि जो उधर बैठे हैं, जो स्टूडियो में, वही शामिल हो रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। राहुल लाल जी देश को भ्रमित कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कोई इनका हिंदू मित्र जो है वो मुस्लिम बन करके शादी किया, ऐसा देश में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा हुआ है तो राहुल लाल टीवी के सामने उस व्यक्ति का नाम बताए, क्योंकि आज वो व्यक्ति ठीक से रह रहा है। एक गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी हिंदू मुस्लिम बन करके शादी नहीं करता।
आप सोचिए कि सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि भाई आदमी अपने धर्म में शादी करे, अपने जाति में शादी करे, क्यों धर्म से बाहर शादी कोई क्यों ना करे, जाति से बाहर करे। आचार्य शैलेश जी का बयान है, मैं आपके बयान का खंडन नहीं कर रहा हूं, शैलेश जी का बयान का खंडन कर रहा हूं। तो आप अगर सनातन संस्कृति में हिंदू धर्म गुरु के जगह पर खड़े हैं तो आपके विचार बड़े होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। उसी और सेक्युलरिज्म का चश्मा मुझे गर्व है कि आप सेक्युलरिज्म का देखिए, चश्मा आप बहुत देर से बोल रहे थे, उन्हें भी अपनी बात पूरी रखने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। 2 मिनट शांत। राहुल, अपनी बात पूरी कीजिए आचार्य शैलेश जी। राहुल लाल जी, अगर हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी करेंगी तो वही श्रद्धा का जो हाल हुआ 36 टुकड़े का, उसी तरह 36 टुकड़े होंगे। इसलिए मैं देश की बहनों को जो सनातनी है, हिंदू है, किसी भी मुस्लिम लड़कों से शादी नहीं करे, नहीं तो आपको धर्म बदलना पड़ेगा। आपको नहीं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, लड़की बालिग थी, लड़की मैच्योर थी, लड़की 14 साल से काम कर रही थी, तो ऐसा तो नहीं है कि लड़की बच्ची थी, उसमें बचपना था, वो काम कर रही थी और इतना वो काम कर चुकी है तो मेंटल लेवल उसका काफी अच्छा होगा। क्या वो दूध पीती बच्ची थी, उसको वो दिखाने के वो मुसलमान है? क्या वो दूध पीती बच्ची थी? क्या वो स्कूल की बच्ची थी? क्या वो बालिग नहीं थी? क्या उसमें इतनी समझ नहीं थी? उसको पता था वो मुसलमान है, उसको अपनी मर्जी से गई थी, वो थोपा नहीं गया था, वो अपनी मर्जी से गई थी, उसने नाम नहीं छुपाया था, उसने नाम नहीं छुपाया था, उसे बताया था कि मैं मुसलमान हूं। पहले तो मैं इस बात को नहीं मान रही, वो शायद से उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं था। ये एक तरफा प्यार का मामला लग रहा है मुझे, ये एक तरफा प्यार का मामला लग रहा है। क्या शहजाद की जगह अगर कोई हिंदू लड़का होता तो क्या आप और मैं बैठ करके डिबेट करते? बिल्कुल भी नहीं। तब आपकी आवाज कहाँ जाती है? तब आप चुप क्यों हो जाते? तब आपके मुंह में कुछ शब्द क्यों नहीं आते? तब आप बोल लेते ना कि अब कभी कोई लड़का अगर हिंदू हो और लड़के ने अगर ऐसे सुसाइड कर लिया होता तब आप आवाज उठाइए, तब आपकी आवाज चली जाती है, तब आपकी आंखों में पट्टी बन जाती है। नहीं, तब आपको कुछ नहीं दिखता, तब आप गांधी जी के तीन मंत्र बन जाते हैं। में घटना घटाता है उसी तरह अरे की अभी घटना जांच का घटेंगे, विषय है और जहां तक अभी तक 2 दिन में पता लगा है लड़की इस देश उसमें में इंटरेस्टेड थी, चाहे हिंदू तनुजा कोई लड़का हो अरे या यहाँ लड़की तो हो, मामला ही नहीं है, मुस्लिम परिवार से शादी नहीं करे, नहीं करे, मामला होता नहीं तो उसे और उसके परिवार को मरना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। इस देश में अभिशाप है, धर्म परिवर्तन करके शादी करना अभिशाप है, दूसरे धर्म में शादी करना अभिशाप है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस देश में ठीक है, मान लो जो आप बात कह रही हैं, ठीक है, मैं उस पर कमेंट नहीं, डॉक्टर कौशिक मानवी को सुनिए, वो कह रही है ठीक है, मान लिया आपने अपने पॉइंट रख दिया, मैं उसी पर ले रही हूँ सवाल जो आपने उठाया है कि मैच्योरिटी की कमी है क्या हिंदू लड़कियों में कि वो आसानी से जाल में फंस जाती हैं? क्या उन्हें भी सचेत रहने की जरूरत नहीं है? वो कह रही है ये वन साइडेड लव अफेयर का मामला है। देखो, जो मानवी जी कह रही है, हमारे देश ने, संविधान ने सबको छूट दी ना, लेकिन समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नियम संसद ने बना दिया तो उस पर समीक्षा नहीं होगी, बदला नहीं जाएगा। आप बालिग हैं, बालिग होकर निर्णय लेने का अधिकार पूरे समाज ने दिया, देश के संविधान ने दिया, लेकिन जब ऐसी विकृतियां सामने आ रही हैं तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है, समीक्षा करने की आवश्यकता है। हम कब कह रहे हैं कि बालिग होने के बाद आप निर्णय लेंगे सारे निर्णय सही हो, या तो गलत कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं, तो उस पर हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये मानवी जी मानिए इसको, कि कम से कम एक बार समीक्षा उन पर कर लें। यदि ऐसे प्रकरण एक तरफ से बार बार आ रहे हैं तो समीक्षा करने में दिक्कत क्या आ रही है? आप ये नहीं कह सकते कि वो सब सही निर्णय होंगे, सारे कुछ निर्णय हमने भी गलत किए होंगे, कुछ निर्णय हमने भी गलत किए होंगे, कुछ आपने भी किए होंगे निर्णय गलत, लेकिन ऐसा नहीं है कि बालिग होने के बाद ये प्रमाण नहीं होता कि सारे निर्णय आप सही ले लेंगे। जब आप वोट डालते हैं आप नोटा का भी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो भी फंडामेंटल है कि नहीं है? तो जब कोई पसंद नहीं आ रहा है फंडामेंटल क्या जब आगे नहीं उठेगी, जब ऐसे पड़ों पर समीक्षा हुई, राहुल जी जब ऐसे ठीक है, मैं सारे शांत हो जाएं, सारे शांत हो जाएं, एक एक करके बात रखेंगे। अवधेश जी यहाँ बात तो सिर्फ इतनी हो रही है, नुमानी जी एक मिनट, अब यहाँ पे अवधेश जी बात तो सिर्फ ये हो रही है ना कि जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह का प्रकरण अगर हुआ है, ये धोखा हुआ है, ये रिलेशनशिप की बात तो उनकी माँ जो कह रही हैं, तो उसका हमें हकीकत तो निकालनी पड़ेगी ना। आप कंक्लूजन्स पर तो जंप नहीं कर सकते कि हाँ ये लव जिहाद का ही मामला है। क्या ये जल्दबाजी हर तरफ से हो रही है क्या?
देखिए 3 बातें यहाँ उठी हैं। आपकी जो बात है उसका उत्तर पहले भी आज भी यही है कि किसी भी मामले के जांच तक हमको प्रतीक्षा निश्चित रूप से करनी चाहिए, लेकिन देश में चारों तरफ जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं तो लोगों के पास अब पेशेंस नहीं है। हमारे आपके जैसे लोग थोड़ा शांत हो जाएंगे। करोड़ों लोगों को जो गैर मुस्लिम है, इवन मुसलमानों में भी जो विवेकशील लोग हैं, मेरी बात होती है, उन सब की चिंता होती है। लव जिहाद शब्द मैंने मुसलमानों के मुंह से सुना है, मेरे को बताया कि सर ये तो लव जिहाद का मामला है। तो जब होगा तो ये आवाज उठेगी। अगर मान लीजिए ये साबित नहीं होता है तो वही लोग चुप हो जाएंगे। लेकिन 2 बातें यहां और उठी है। एक मैच्योरिटी की बात उठी है। श्रद्धा ने अपने पिताजी को कहा कि मैं 25 साल की हूं, मैं अपने बारे में सही फैसला कर सकती हूं। उसका परिणाम हमारे सामने है कि क्या हुआ है। दूसरी घटना, हमारे मित्र राहुल लाल जी झारखंड के हैं। मैं कहता हूं अभी भी रांची में चले जाएं, तारा शाहदेव एक एशियन शूटर, उसको रंजीत कोहली नाम से उसी शहर के एक व्यक्ति ने, जो बाद में रकीबुल अंसारी निकला, कैसे उसका टॉर्चर हुआ है। वो लड़की सी इज स्टिल अलाइव, उसका मामला चल रहा है। जरा जाके पूछिए तुम्हारे। मैंने एक अभी हम लोग जब अरे भाई बीच में नहीं बोलता हूं। अरे सुन लीजिए, 2 मौतें हुई। अरे भाई बीच में इसी बीच में कह रहा हूं। अरे सुन तो आपने अपनी बात रख ली, अब इनकी भी सुन। ठीक है, सब काउंटर भी होना चाहिए। जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि देखिए ठीक है, हम लोग धर्म ढूंढ ले रहे हैं। भाई आप ये सोचें ना कि वैवाहिक रिश्ते कितने संवेदनशील किस्म के मामले हैं, लव अफेयर के मामले कितने संवेदनशील किस्म के मामले हैं। और अगर आप ये सोचिए कि हम लोग देख रहे हैं, अगर हिंदू समाज में ही हम लोग देख रहे हैं, अभी इसमें जब लोग डिबेट कर रहे होंगे तो एवरेज हर घंटा जो है कि 2 जो है कि यहाँ पे दहेज के कारण हत्याएं हो जा रही हैं। अब अगर उसमें हिंदू मुस्लिम की शादी और वहां पे हो जाए, फिर देखिए वहां पे लव जिहाद का तत्व घुसेड़ दिया जाएगा। देखिए मामला ये चीज है कि आखिर जो इस प्रकार की घटना घट रही है, आपको अपराध और धर्म दोनों का मिश्रण मत कीजिए। वो मिश्रण करेंगे तो मामला और मुश्किल हो जाएगा। भारत जो है कि एक तरह से सर्वधर्म संभाव का जो देश है, वो कम्युनिटी, वो जो हार्मोनी है, वो हार्मोनी के ऊपर वो जो एक चोट पहुंचता है। तो इस प्रकार की चीजों से बचने की जरूरत है। और ये मैं मानता हूं, हो गया मैं अपनी बात पूरी करूं, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं। सुनिए, हर अपराध के पीछे एक विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी, सोच होती है। तो देखना पड़ता है कि इस अपराध के पीछे की क्या कोई विचारधारा है। देखिए आप जितने क्राइम स्टोरी पढ़ेंगे, अरे सुनिए, जितने क्राइम स्टोरी पढ़ेंगे तो जब बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, जैसे अभी श्रद्धा का जो आने वाले समय में जब इसके बड़े बड़े क्रिमिनोलॉजिस्ट जब इसका एनालिसिस करेंगे तो इसके पीछे ढूंढेंगे कि ऐसे क्राइम के पीछे आइडियोलॉजी क्या थी। क्या वो रिलीजन की आइडियोलॉजी थी, या रिलीजन के गलत मतलब से थी, या नॉर्मल था। तो हम लोग उस आइडियोलॉजी को भी देखते हैं। नॉर्मल क्राइम भी होता है, मैंने कहा। नोमानी साहब वो आइडियोलॉजी की बात की, तो उससे अब आप एक लड़की की हत्या कर देते हैं। ये क्या आइडियोलॉजी है कि 35 टुकड़े कर दिए आपने उसके शव के, उसे आप जंगल में जाकर फेंक रहे हैं। देखिए ये क्या विचारधारा है? इसका धर्म से या जो है इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, किसी भी धर्म से नहीं है। या तो आदमी की धोखाधड़ी है, या वो गुस्से में है, या तो उम्मीद मान रखी थी वो पूरी नहीं हुई है, या नैतिक पतन है। इसका जो है धर्म से कोई संबंध नहीं है। जैसे जो है झारखंड का मामला है, मैं भी जो है झारखंड से संबंध रखता हूं। मैं ये जानता हूं कि ये जो हत्या और धोखे का मामला है, उसका धर्म से कोई लेना देना। अगर वो धर्म होता तो इस्लाम में है मनगश शफल समीना, जो आदमी छुपा के धोखा दे के काम करता है वो उस दायरे में नहीं रहता है। क्लियर है मामला। तो इस्लाम से इसको कैसे? एक बात बताइए, किसी दूसरे धर्म की लड़की की मुसलमान से शादी क्या बिना धर्म बदले निकाह हो सकता है? जरा टेलीविजन पर बताइए लोग। यही तो मैं कह रहा हूं, जब तक वैचारिक और सामाजिक सवाल का उत्तर दीजिए। जवाब तो दीजिए ना। आप जवाब दीजिए कि कोई हिंदू, सिख या ईसाई लड़की क्या बगैर मुसलमान बने किसी मुसलमान से निकाह कर सकती है? आप इसका उत्तर दीजिए। नोमानी साहब नहीं कर सकती है, ये सच्चाई होती है। जवाब देख लीजिए, उनकी पत्नी ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। वो आपके सामने नोमानी साहब जरा क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ जो है ना कुरान का जो है वो शासन चल रहा है ना, मनुस्मृति का। यहाँ जो संविधान का शासन चल रहा है, अलबत्ता यहाँ जो है धर्म को जो है जो संविधान ने जो अनुमति दे रखी है, आप आजादी से चलिए उस पे। इस्लाम अनुमति देता है कि नहीं है यहाँ पे? इस्लाम अनुमति देता है कि नहीं देता है? इस्लाम कहता है जब तक जो है, चाहे वो मुस्लिम समाज की लड़कियों क्यों न हो, जब तक जो है सामाजिक और वैचारिक समानता न हो, या जो पूरा देश सुन रहा है, हमारे देश की लड़कियों को भी समझ जाना चाहिए। विरोध तो कर रहे हैं हम।
जाए। कहाँ विरोध हो रहा है हम तो इसका? कह रहे हैं भाई, आपने कहाँ स्वीकार बोल कर रहे लिया हैं ना नोमानी कि बिना साहब? धर्म ये परिवर्तन नहीं के बोलना शादी चाहिए, स्वीकार धर्म करें। परिवर्तन। हमने अपने जीवन में किसी भी मुस्लिम लड़की को क्या निकाह, हमारे हिंदू लड़की या सिख का निकाह बगैर धर्म परिवर्तन क्योंकि करते हम नहीं ऐसे देखा केसेस है। देखते होता ही है। हैं जहां पर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, धर्म बदलने के लिए नहीं, मजबूर जब किया जा इस्लाम रहा की है। बात आएगी तो संविधान, ये विचित्र स्थिति है। और संविधान धर्म बदलने के लिए थोड़ा मना करा, आपने पूछा इस्लाम धर्म देता कि है कोई इजाजत या मुफ्ती- नहीं देता? एक मिनट अवधेश जी, जो आपने सवाल वो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बताइए देता है या नहीं देता है? जो है वैचारिक सामाजिक समानता तो वैचारिक समानता कैसे होगी? ये एक अनेकेश्वरवादी शादी हो ही नहीं सकती इस्लाम अनुसार, लेकिन यहाँ धर्म आधार नहीं है, अनुमति के दायरे में धर्म है भारत में, यहाँ संविधान से देश चल रहा है। छोड़िए, ये भी हो सकता है ना मुसलमान नोमानी से साहब, कोई इस दूसरे केस में धर्म भी की लड़की धर्म बगैर बदलने के धर्म लिए पर शायद शादी बोला कर गया हो, सकती है ये भी कि तो हो नहीं? सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। इस्लाम में दोनों का जो है मुसलमान होना जरूरी है, लड़का लड़की दोनों का। बस नहीं, ये भी तो हो सकता है ना नोमानी साहब की यहाँ पर इस केस में हाँ। हो सकता है कि दबाव डाला जा रहा हो उस लड़की पर कि आप धर्म बदलिए तभी शादी होगी, ये भी तो हो सकता है। अगर वो आदमी धर्म को मानता तो वहां रहता ही नहीं, वो जहां वो रह के काम कर रहा था। कहाँ ना रहता? हाँ, जहां वो काम कर रहा है, वो इस्लाम ये अनुमति कहाँ देता है? इंडस्ट्री में नहीं होता, वो हाँ। ये कहना चाह रहे हैं। इस्लाम इसकी अनुमति कहाँ देता है जो वो कर रहा था? इसलिए मैं उसको धार्मिक आदमी नहीं मानता हूँ। वो तो अपनी जो सोच उसकी है उसके हिसाब से चल रहा है। इस्लाम क्या इसकी लेना देना? अनुमति देता है, नहीं इस्लाम इसकी अनुमति देता है कि किसी को बजाता नहीं, सिर तन से जुदा के नारे लग रहे। अरे भैया राहुल जी सुनो, जब सिर तन से जुदा के देश में नारे लग रहे थे तो कहा गया कि इस्लाम नहीं अनुमति देता है, लेकिन सिर तन से जुदा हुआ कि नहीं हुआ है देश में? घटनाएं हुई है, कन्हैयालाल की हत्या, उल्लासपुर की हत्या हुई। एक मिनट, एक कमेंट ले लेते हैं, काफी टाइम हो गया। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। शांत एक कमेंट प्लीज। ये उन्होंने जो कराया होगा ना निकाहनामा, उनको पूछिए मैं एक कमेंट लेना चाह रही हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी शांत हो जाइए, सारे पैनल शांत हो जाइए। एक कमेंट आचार्य शैलेश जी करना चाह रहे हैं, प्लीज, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नोमानी साहब, बहुत वक्त दे दिया मैंने आप सबको, प्लीज आचार्य शैलेश तिवारी जी जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं नुमानी जी से प्रश्न करना चाहता हूं जी, बोलिए। कि जितने भी मुस्लिम एक्टर हैं क्या वो इस्लाम को नहीं मानते? या इन्होंने कहा कि जहां वो काम कर रहा है वह जगह तो धर्म का है ही नहीं, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में जितने खान ब्रदर्स हैं क्या वो इस्लामिक नहीं है? अरे मैं कह रहा हूं, ये जो है जिसमें रिलेशन में था वो धर्म के विरुद्ध है, वो इसलिए धर्म को जोड़ने फिर आपने क्यों नहीं बताया उनका भी तो जवाब दे दीजिए ना। सारे एक्टर्स जो हैं वो आप मानते हैं इस्लामिक हैं या नहीं है? कोई हिंदू लड़की बिना मुस्लिम बने हुए क्या शादी करने का आपके यहाँ कोई प्रावधान है क्या? नहीं है, क्योंकि आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराते हैं, कन्वर्जन कराते हैं, और इसी कन्वर्जन के कारण जो है विचारों में जो है मना की और इसके कारण सुसाइड करना पड़ा। या जो मैटर है वह मर्डर का मैटर है। तुनिशा जो लड़की है उसको मर्डर का है, नैतिक मर्डर किया, वह मर्डर किया इनडायरेक्टली रूप से, उसे सुसाइड करवाया गया क्योंकि वह धर्म नहीं बदलना हर जगह चाहती। ये नैतिक पतन कहकर हम इससे बच नहीं सकते, और जिस तरह के प्रकरण एक के बाद एक हो रहे हैं ये जरूर चर्चा का विषय है और गहन चर्चा इस पर जरूर होनी चाहिए, इससे हम बच नहीं सकते हैं। हम किसी निष्कर्ष की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ना हम कह रहे हैं कि ये कौन सा लव जिहाद का ही मामला है। लव ठीक है, लेकिन जिहाद या धोखाधड़ी, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना या फिर आत्महत्या के लिए उकसाना, इसकी इजाजत हमारा देश नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी नोट पर मैं विराम लगा रही हूं इस चर्चा पर।